present the budget for the year 2026-2027. केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक उसका फायदा पहुंचाना है। इस बजट में महिलाओं, किसानों और सीनियर सिटीजन्स पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इन तीनों वर्गों को देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बताया और उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की। इस बजट में महिला शिक्षा को एक बड़ी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की छात्राओं के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां आज भी सुरक्षित रहने की सुविधा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार का मानना है कि जब लड़कियां सुरक्षित माहौल में पढ़ेंगी तो वे आत्मनिर्भर बनेंगी और देश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभा सकेंगी। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में ध्यान दिया गया है। मेंटल हेल्थ से जुड़े संस्थानों को मजबूत करने का ऐलान किया गया है, जिससे महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में किए गए बड़े निवेश का फायदा भी महिलाओं को मिलेगा, खासकर जब कैंसर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने की बात सामने आई है। अब बात करते हैं किसानों की। बजट 2026 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को मजबूती देने की कोशिश साफ नजर आती है। खास तौर पर मत्स्य पालन पर बड़ा फोकस दिया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि देश भर में 500 जलाशयों का विकास किया जाएगा। इससे मछुआरों और मत्स्य किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा नए इकोनॉमिक जोन और केमिकल पार्कों के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। इसका सीधा फायदा किसानों और ग्रामीण इलाकों को होगा, क्योंकि इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। सरकार का फोकस है कि किसान सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वैल्यू चेन का हिस्सा बने और उनकी आमदनी बढ़े। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्गों की। बजट 2026 में बुजुर्गों के लिए मजबूत हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने की बात कही गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा ताकि उन्हें इलाज के लिए भटकना ना पड़े। खासकर उम्र बढ़ने के साथ आने वाली बीमारियों के इलाज और देखभाल पर ध्यान दिया जाएगा। मेंटल हेल्थ को लेकर किए गए ऐलान बुजुर्गों के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि अकेलापन और मानसिक तनाव आज बुजुर्गों की एक बड़ी समस्या बन चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिले। कुल मिलाकर बजट 2026 में महिला, किसान और बुजुर्गों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनका मकसद सिर्फ राहत देना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। बजट 2026 ये संदेश देता है कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, किसान मजबूत नहीं होंगे और बुजुर्ग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास अधूरा है। और इसी सोच के साथ इस बार का बजट इन तीनों वर्गों को भी केंद्र में रखकर पेश किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय जरूर रखिएगा।